याद करवा रहे हैं हमें। किसी को 16 का याद नहीं है तो याद हो जाएगा। हैप्पी राधाष्टमी। हैप्पी राधाष्टमी। हैप्पी राधाष्टमी। All right, we can start the kirtan now, I think. Okay. Okay. Radhe, Radhe, Radhe Shyam. Radhe, Radhe, Radhe Shyam. Radhe, Radhe, Radhe Shyam. Radhe, Radhe, Radhe Shyam. Govinda Gopala, Radhe, Radhe Shyam. Govinda Gopala, Radhe, Radhe Shyam. Radhe, Radhe, Radhe Shyam. Radhe, Radhe, Radhe Shyam. Govinda Gopala, Radhe, Radhe Shyam. Govinda Gopala, Radhe, Radhe Shyam. Govinda Radhe, Radhe Shyam. Gopal Radhe, Radhe Shyam. Govinda Radhe, Radhe Shyam. Gopal Radhe, Radhe Shyam. Govinda Radhe, Radhe Shyam. Gopal Radhe, Radhe Shyam. Radhe, Radhe Govinda, Govinda Radhe. 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 Govinda Radhe, Radhe Shyam. Gopal Radhe, Radhe Shyam. Govinda Radhe, Radhe Shyam. Gopal Radhe, Radhe Shyam. Radhe, Radhe Govinda, Govinda Radhe. Radhe, Radhe Govinda, Govinda Radhe. Jaya, 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 Jaya Govinda Radhe. Jaya, 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 Jaya Govinda Radhe. Govinda Radhe Jaya Gopala. Govinda Radhe Jaya Gopala. Gopala, Gopala, Shyam Gopala. Gopala, Gopala, Shyam Gopala. Murali Tal Lola Gopi Gopala. Murali Tal Lola Gopi Gopala. Devaki Nandan Sunan Venu Gopala.
देवकी नंदन सुंदन वेणुगोपाला ओ राधे 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 गोपाला ओ राधे 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 गोपाला 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 श्याम गोपाला 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 श्याम गोपाला मुरली तान लोला गोपी गोपाला मुरली तान लोला गोपी गोपाला देवकी नंदन सुंदन वेणुगोपाला देवकी नंदन सुंदन वेणुगोपाला राधे 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 गोपाला ओ राधे 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 गोपाला जय जय राधा रमण हरि बोल 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 राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna. Very beautiful. Very beautifully sung. Thank you very, very much for amazing, amazing voices, amazing. मजा आ गया. आज ना हम लोग एक और भजन सुनेंगे. हरे कृष्णा everyone. हाँ जी हाँ जी. अच्छा अच्छा हाँ सब लोग जानते हैं. कांशी प्रभु आपको सब लोग जानते हैं. हरे कृष्णा. पता नहीं मेरे को प्रभु याद नहीं है. हरे कृष्णा सब आप सबको. हरे कृष्णा भाई. अच्छा चलो मैं आप लोगों के लिए एक भजन गाऊंगा. आप लोगों को आता होगा पक्की बात है, तो साथ जरूर दीजिएगा. मैं स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि आप सब लोग साथ गा सकें. ये पीछे आपको कोरस की आवाज आती रहेगी. कोई दिक्कत नहीं प्रभु. नहीं भजन कौन सा भाषा था? मीठे रस से. चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ. Yes, yes. आप लोगों को म्यूजिक की आवाज आ रही है? हाँ आ रही है. और मेरी आवाज म्यूजिक चलते हुए हाँ आ रही है. से भरोड़ी राधा रानी लागे, ओ राधा रानी लागे. मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे. मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे. मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे, ओ राधा रानी लागे. मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे. मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे. यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी. वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी. यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी. वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी. ब्रिज धाम राधा जी की रजधानी लागे, रजधानी लागे. मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे. मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे, ओ राधा रानी लागे. मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे. मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे. ये भी गौर है. मैं GAUR हूं, ये GOR है. ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई.
मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई, वृष भानु की लली तो गोड़ धानी लागे, गोड़ धानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे, ओ राधा रानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, ओ जिंदगानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे, ओ राधा रानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, राधा रानी का वो आपने वो जमा दिया एकदम, है ना आज। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। राधा रानी और कृष्ण जी की ही कृपा है कि ये एक गुण मिला हुआ है हमें जो मैं उनकी सेवा में डाल सकता हूँ। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी वेरी मच प्रभु, ब्यूटीफुल वॉइस, ब्यूटीफुल। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ऑलराइट, राहुल प्रभु, ऑल योर्स। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू ललित प्रभु एंड हितांशु प्रभु फॉर अमेजिंग कीर्तन एंड भजन। थैंक यू प्रभु। थैंक यू एवरीवन। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं तो ब्रजेश प्रभु और निशांत प्रभु से बहुत नीचे का भक्त हूँ। तो आई विल जस्ट ट्राई माय बेस्ट टू गिव सम लाइट ऑन राधा रानी। तो वैसे तो राधा रानी का जो चरित्र है और जो उनका तत्व है वो कृष्ण जी से भी कठिन है समझना। तो कृष्ण जी तो भगवत गीता में ये कहते हैं कि जो मेरे जन्म को और कर्म को समझ गया वो दुनिया में दोबारा नहीं आएगा, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस चला जाएगा। अब जो उसको सोचिए कि उनको समझना इतना कठिन है, उनसे ज्यादा कठिन है राधा जी को समझना। तो क्योंकि हमारे जनरली क्योंकि हम सब मोस्टली इंडियन है, तो हमने राधा और कृष्ण के बारे में सुना ही होता है। कई जगह कुछ पॉजिटिव सुनते हैं, कई जगह नेगेटिव सुनते हैं कि कृष्णा इज कैरेक्टरलेस एंड ही डूज ऑल दोज एक्टिविटीज। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा उन डाउट्स को क्लियर करने का और कुछ क्वेश्चन आंसर बेस्ड ये सेशन रखूंगा ताकि थोड़ा पॉइंट्स जो मैंने बनाए हैं, जो मैंने नोट किए हैं, वो क्लियर हो पाए। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्योंकि राधा जी को समझना है तो पहले कृष्ण को समझना जरूरी है कि कृष्ण कौन है। तो कृष्ण को समझने के लिए वैसे तो निशांत प्रभु ने कृष्ण जन्माष्टमी पे समझाया था और बताया था कृष्ण के जन्म के बारे में, कृष्ण के मधुर मधुर लीलाओं के बारे में। बट लेकिन मैं उनकी रियल आइडेंटिटी के बारे में भी थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि हु इज एक्चुअली श्री कृष्ण, which we have already listened from Brijesh Prabhu, but let's just recap little bit. तो कृष्ण जी हैं supreme personality of Godhead. He is the absolute truth. Now, what do we mean by absolute truth? Does it mean like the person who has the highest post? Like for एक country, एक देश के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति absolute truth है, but is that person is absolute truth? No, it's not, because it changes every 5 years. प्राइम मिनिस्टर आपका हर 5 साल में चेंज हो जाता है, तो दैट पर्सन इज नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड दैट प्राइम मिनिस्टर पोस्ट इज आल्सो नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ बिकॉज इट कैन गो डाउन, इट कैन लाइक यू कैन हैव समवन मोर पावरफुल देन हिम तो जैसे आपका मोहल्ला होता है, उसमें जैसे पहले ग्राम पंचायत होती तो उसमें पंचायत वाले लोग होते थे, बट उनके ऊपर जिला होता है, उसके ऊपर आपका प्रदेश होता है, उसके ऊपर आपका देश होता है, उसके ऊपर आपका पृथ्वी होती है, ग्रह होता है, उसके ऊपर आपकी पूरी कहते हैं गैलेक्सी होती है। बट गोइंग दैट अबव जो सबसे ऊपर पहुंचेंगे, जहां
जिसके ऊपर कोई नहीं है, दैट इज लॉर्ड कृष्णा। वो भगवान कृष्ण है जिनका सोर्स कोई नहीं है, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज एंड सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेज। तो दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ कि वो कभी चेंज नहीं होंगे, ना उनकी पोजीशन कभी चेंज होगी, ना उनका नाम कभी चेंज होगा, और ना ही उनसे ऊपर कोई है, ना ही उनको कोई बदल सकता है। तो दैट इज भगवान श्री कृष्ण। वो भगवान श्री कृष्ण है जिनको सारे देवता नमन करते हैं। इंद्रदेव नमन करते हैं। जब उन्होंने गोवर्धन लीला की थी उसमें वो नहीं समझ पाए थे, उन्होंने 7 दिन 7 रात तक कंटिन्यू वर्षा की थी जब वृंदावन में। तो जब उनको पता लगा कि ये तो रियल में भगवान है, इनसे तो मैं नहीं जीत सकता ऑब्वियसली, तो उन्होंने जाके उनको प्रणाम किया, उनको नतमस्तक हुए। तो भगवान इंद्र जो इस पृथ्वी जो एक स्वर्ग के देवता हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी जो एक ब्रह्मलोक के देवता हैं, या एक ब्रह्मांड के आप कह सकते हैं कि उनके वो हेड हैं, वो भी नहीं समझ पाए। उन्होंने भी जब कृष्ण के जन्म में जब ब्रह्म विमोहन लीला की थी उसमें जब उन्होंने सारे बछड़े और सारे उनके मित्र चुरा लिए थे, तो उनको पता लगा कि भाई भगवान ने तो अपने से रेप्लिकेट करके और सारे बना दिए सेम अपने मित्र और बछड़े, तो इट मीन्स दैट ही इज द लॉर्ड। तो फिर वो उनको नमन करते हैं कि भाई मुझे माफ कर दीजिए। तो वो भगवान श्री कृष्ण है जो कभी अपने दोस्तों का झूठा खा रहे होते हैं और उसी नेक्स्ट पल में भगवान ब्रह्मा को नीचा कर देते हैं, यू नो। सो इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड कि वो कब क्या करेंगे और कब क्या नहीं करेंगे। सो इट्स वेरी सीक्रेट टू नो अबाउट हिम। तो ऐसे वो भगवान है जो वो भगवान अपने भक्तों के लिए और अपने लाइक कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय तो दुष्कृताम। तो भगवान अपने भक्तों को सम्मान देने के लिए, भक्तों को साथ आदान प्रदान करने के लिए बहुत सारे अपने अवतार लेते हैं। जैसे वराह अवतार लेते हैं, आपका नरसिंह अवतार लेते हैं, राम अवतार लेते हैं जो सबसे प्रसिद्ध है, कृष्ण अवतार लेते हैं। कृष्ण अवतार वैसे तो वो खुद हैं, वो खुद ही आए थे, और चैतन्य महाप्रभु भी वो खुद ही हैं, बट वी कैन कॉल इट एज अवतार, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो हर टाइम पे हर पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आते हैं। जैसे गौतम बुद्ध आए थे, उनका एक स्पेसिफिक पर्पस था, राम जी का एक स्पेसिफिक पर्पस था, नरसिंह देव का एक स्पेसिफिक पर्पस था। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण आए थे उनका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं था, वो अपनी मर्जी से अपने खुद का एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो दैट इज दी भगवान श्री कृष्ण। लिटिल बिट ऑफ मैं ऑल्सो ऐड करूंगा थोड़ी सी फिलोसॉफी एंड थोड़ा सा सिद्धांत, सो दैट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड। Sometimes it becomes a bit complicated for me as well, but I'll just put the point. तो भगवान ब्रह्मा के 1000 उनके जीवन में 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतरों में 14 मनवंतर क्या होता है? एक मनवंतर में 1000 चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग क्या होता है? जैसे हम कलयुग में है, कलयुग प्लस द्वापर युग प्लस त्रेता युग प्लस सतयुग, so that becomes 1 चतुर्युग। That those 1000 times becomes 1 manvantar, right? And then those 14 manvantars becomes 1 day of Brahma. तो आप सोचो कि ब्रह्मा की उम्र कितनी है हमारे आगे। So that's how you know how big position and big person is Brahma, and then you can relate that how much bigger than that is Bhagwan Shri Krishna. Yeah. So the point here is कि भगवान वो ब्रह्मा जी के जो एक दिन में भगवान एक बार आते हैं खुद, बाकी टाइम वो अपने अवतारों को भेजते हैं। जो हमने देखा था कि विष्णु जी मल्टीपल अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण खुद उतर के एक बार आते हैं। वो आते हैं 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में और उसके कलयुग में, एंड विच इज दैट चतुर्युग इन विच वी आर लिविंग राइट नाउ। सो सी हाउ मच फॉर्चुनेट वी आर। हमारे पास भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि हम उस चतुर्युग में हैं, उस कलयुग में हैं जिसमें भगवान स्वयं आए थे, you know. So we have the direct teachings of him, not via any of the avatar, even though with avatar also the teachings has same potency, but still भगवान श्री कृष्ण ने खुद जो बोला है, खुद जो संकीर्तन यज्ञ स्टार्ट किया है, हम उसका हिस्सा बन सकते हैं और हम उसका हिस्सा हैं एक्चुअली। तो that's how much fortunate we are. तो अब भगवान कृष्ण को हमने थोड़ा समझा कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, व्हाट इज द पोजीशन, बट दैट डजंट मीन कि he is like, you know, कि you can't reach to me, you know, I am supreme, I am absolute, मैं सबसे ऊपर से ऊपर हूँ, you know, so you can't reach me, you can't have direct relation with me. आपको नीचे मेरी layers के थ्रू आना पड़ेगा, hierarchy के थ्रू. That's not how the relation with भगवान works, you know. भगवान के साथ आप डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हैं विदाउट एनी हायरार्की इन बिटवीन, डायरेक्ट 1-to-1। वो उनके भक्त और भगवान के बीच का रिलेशन है।
अब थोड़ा सा देखते हैं कि भगवान की जो भक्ति होती है, जो हम करते हैं, ये भगवान की भक्ति जो हम नाम संकीर्तन करते हैं, ऐसी भगवान की भक्ति के कौन कौन से भाव हैं, जो हमने क्विकली अपने उसमें भागवत क्लास में भी देखा था कि जो 5 मेन टाइप के भाव होते हैं, वो होते हैं शांत, जिसमें शांति से बेसिकली रखते हैं, ज्यादा कुछ ऐसा वो नहीं होता है। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, आई जस्ट गिव अ क्विक नेम। तो देयर इज अ शांत भाव, देयर इज दास्य भाव, लाइक हनुमान जी भगवान राम के भक्त बन के करना उनकी सेवा। साख्य भाव, जैसे कि अर्जुन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं बट उनके भक्त भी हैं वो। देन नेक्स्ट इज वात्सल्य, यशोदा माता और नंद बाबा उसका एग्जांपल है कि हम भगवान को अपना पुत्र बना के, जैसे जो लोगों के पास लड्डू गोपाल हैं, दैट इज हाउ दे आर डूइंग वात्सल्य भाव। Then comes the madhurya bhav. Madhurya bhav is the intimate relation, is the most personal relation. Now I want to clarify कि जो हमारा, you know, there are some things which we can't explain in English specifically. Like if you search with intimate, अगर आप उसको Google पे search करोगे, तो what does it tell? It tells that you have the physical relation, you know, with a man and woman, with a boy or girl. So intimate means like physical, because that's how we think is the material relation. But that's not is the relation in spiritual world. Intimate means दो जीवों के बीच में सबसे पवित्र रिश्ता और सबसे निजी रिश्ता, वो होता है इंटीमेट, इफ यू यूज द इंटीमेट वर्ड। बट आप उस इंटीमेट को स्पिरिचुअल वर्ड में समझिए, स्पिरिचुअल वे में समझिए। तो वो माधुर्य एक आपका भाव होता है, जैसे कि जो माधुर्य भाव के भी 2 पार्ट होते हैं, एक स्वकीय और एक परकीय। की माधुर्य भाव बेसिकली होता है कि प्रेम का भाव, यू नो, प्रेम बीइंग अ वाइफ और बीइंग अ गर्लफ्रेंड और बीइंग एनीथिंग, यू नो, बिकॉज ही इज परम पिता, ही इज परम पति, बेसिकली ही इज द सुप्रीम मेल एंड वी ऑल आर फीमेल व्हेन वी सी हिम फ्रॉम स्पिरिचुअल व्यू। स्पिरिचुअल दृष्टि से जब हम अगर देखेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से, वो सबके पति हैं और हम सब उनकी पत्नी बन सकते हैं। तो उस माधुर्य रस में जो 2 तरीके के होते हैं, वो पहला होता है स्वकीय। स्वकीय होता है पति पत्नी का रिलेशन, लाइक यू आर यू नो, क्या बोलते हैं कि कानूनन आप मेरी पति पत्नी हो, यू नो। सो वैसे तो भगवान के लिए तो ऐसा कुछ कानून है नहीं, बट फिर भी जैसे कि रुक्मणी जी हो गई, सत्यभामा जी हो गई, यू नो, सो दोज वर हिज वाइफ्स, 16,108 जो रानियां थी उनकी, सो दोज वर हिज वाइफ इन दैट लीला। सो भगवान जो करते हैं वो लीला है, क्योंकि उनके लिए कोई कर्म बंधन नहीं है। जो हमने पढ़ा कि रजो तमो और सतो जो होते हैं, वो सब प्रकृति के जो नियम है, वो सब जीवों के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं है, वो सब आत्माओं के लिए है। तो भगवान के लिए ऐसा कोई रिलेशन, ऐसा कोई बंधन नहीं है कि उनको कुछ उनके लिए कोई रोक टोक हो या उनको कुछ स्पेसिफिक रूल फॉलो करने हो। दोज आर ऑल वर्क विद अस एंड वी हैव टू आल्सो फॉलो देम। सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट वी नीड टू आल्सो कंसीडर कि भगवान के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। He can do whatever he wants to do because he is the supreme enjoyer. Yeah, he is supposed to enjoy everything, and we are supposed to make him enjoy. That is our real entity. तो अब आप उसको भक्ति के रूप में कर सकते हैं, आप उनके लिए कोई सेवा करके कर सकते हैं, आप उनके भक्तों को सहयोग करके कर सकते हैं। You know, there are so many ways to serve the cause where he is being enjoyed. तो अब स्वकीय जो होता है, वो मैंने बताया कि सेम वाला हो गया कि उनकी भगवान की जो पत्नियां हैं उनके साथ उनका जो प्रेम है वो स्वकीय प्रेम हो गया। परकीय प्रेम हो गया जो कि उनकी पत्नी नहीं है उनके साथ प्रेम। अब आप कहोगे कि भाई मैं भी या हम सब कोई उनकी पत्नी तो है नहीं डायरेक्ट, बट इफ वी आर ट्राइंग टू मेक लव विद हिम, दैट इज बेसिकली अ परकीय भाव on paper, you know, literally it is a parkiya because we are not direct wives of him, but because we are female, you know, like because he is the only male, so rest everybody has to be female, and if we are trying to love him, then basically we are giving him parakiya bhav, we are doing the seva in parakiya bhav, we are doing parakiya bhakti. अब भगवान अपने धाम में तो उनके पास बहुत सारी गोपियां हैं, like there are I think 1 lakh crore gopiyas in spiritual world, maybe more, 1 lakh crore I have heard, there could be more. उतनी गोपियां तो उनके पास हैं ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और वो सब उनके लिए ये प्रेम भाव रखती हैं। तो उनको परकीय भाव, उनको स्वकीय भाव तो वहां पे भर के है, बट उनको चाहिए थोड़ा परकीय भाव बिकॉज ही इज एंजॉयर। तो वो जो हमारे को होता है ना कि हमें कुछ एंजॉय करना है, we have everything but we still want more,
you know. So that comes from Krishna only, because Krishna has that intensity. That's where it comes to us, because he is like ocean. वो समुद्र है, हम समुद्र की बूंद है. तो बूंद में भी देखा जाए तो अगर आप उसको एग्जामिन करोगे तो आपको वो सारे कण मिलेंगे जो समुद्र में है, वही सारे कण उस हर एक बूंद में है. तो वही है कि जो डिजायर्स हैं या ये जो होता है कि भाई मजा चाहिए लाइफ में, दिस ऑल इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम कृष्णा ओनली. सो इफ यू थिंक कि भाई मेरे को ऐसा क्यों है कि मेरे को कुछ ज्यादा मजा चाहिए, किसी को ज्यादा मजा चाहिए, किसी को कम मजा चाहिए, यू नो, सो दैट ऑल कम्स फ्रॉम कृष्णा ओनली. तो अब कृष्णा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सोचते हैं कि भाई मुझे जो है परकीय भाव का आनंद लेना है, तो उसके लिए मेरे को मटेरियल वर्ल्ड में जाना है. तो इसलिए वो यहाँ पे आते हैं. वन ऑफ द रीजन टू कम फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम यू नो परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. वो तो हर युग में अपने उनको भी भेज सकते हैं, जैसे वो भेजते ही हैं अपने अवतारों को कि भाई ठीक है, इस अभी चतुर्युग वो कहते हैं, इस कलयुग में बहुत ज्यादा वो हो रहा है मारकाट, चलो एक चैतन्य महाप्रभु नाम के उनको भेज देते हैं अवतार को. उनको आने की क्या जरूरत है, उनके पास ऑलरेडी उन्होंने इतने एक्सपेंड कर दिए हैं. बल वो अनिरुद्ध और वो जो चतुर्विष्णु थे उनको एक्सपेंड किया है, महाविष्णु को एक्सपेंड किया है. देयर आर सो मेनी ब्रह्मांडास, एंड वो भगवान विष्णु तो खुद को ही भेज सकते हैं ना अल्टीमेटली. व्हाई डज ही हैज टू कम टू अर्थ और मटेरियल वर्ल्ड? देयर आर टू रीजंस. वन इज बेसिकली ही वांट्स टू एंजॉय, एंड ही वांट्स दिस एंजॉय, ही वांट्स टू शो कि जो मजा आपको चाहिए लाइफ में, वो मजा इसमें आएगा और कहीं नहीं आएगा. कुछ भी ट्राई कर लो, LCD 55 की जगह 65 का ले लो, 75 का ले लो, कितना भी कुछ कर लो, नहीं आएगा मजा. वो मजा आपको तभी आएगा जब आप मेरी भक्ति में जुड़ोगे, मेरी लीलाओं को सुनोगे, मेरी लीलाओं को देखोगे, मेरी लीलाओं को मेरी लीलाओं में रमोगे, तभी तुमको वो असली मजा आएगा. तो दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई कृष्णा कम्स डाउन ऑन अर्थ. अब कृष्ण की शक्तियों के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं. कृष्ण की शक्तियां आई थिंक हमने शायद किया है कवर, आई एम नॉट श्योर. तो कृष्ण की शक्तियां 3 तरीके की हैं. पहली शक्ति है बहिरंगा शक्ति. बहिरंगा शक्ति वो है जो मटेरियल वर्ल्ड चलाती है. अगर आप देखेंगे ऑन पेपर, अगर आप देखेंगे 100% जो पूरा का पूरा वो है, यू नो, वर्ड इज नॉट इनफ. व्हाट डू यू से, लाइक स्पिरिचुअल वर्ल्ड प्लस मटेरियल वर्ल्ड, अगर आप उसको देखेंगे तो 3/4 इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड 1/4 इज मटेरियल वर्ल्ड. तो मटेरियल वर्ल्ड का जो बेसिकली पूरे वर्ल्ड का जो पार्ट 1/4 मटेरियल वर्ल्ड है, उसको चलाने के लिए बहिरंगा शक्ति है. बहिरंगा शक्ति को महामाया भी कहते हैं, और उसको उनका एक स्वरूपानी है दुर्गा देवी. अगर आप उसको एज अ पर्सन देखेंगे तो दैट इज दुर्गा देवी. दूसरी शक्ति है अंतरंगा शक्ति. अंतरंगा शक्ति वो होती है जो मटेरियल वर्ल्ड को मेंटेन करती है. और तीसरी शक्ति है तटस्थ शक्ति. तटस्थ शक्ति है हम सब लोग जीव, जो मटेरियल वर्ल्ड में भी है और जो जीव स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है. दोज ऑल जीवास आर तटस्थ शक्ति, बिकॉज वो भगवान से ही एक्सपेंड हुए हैं. तो वी आर वन ऑफ द पोटेंसी ऑफ भगवान कृष्णा. तो हम उनकी शक्ति का एक पार्ट है. तो अंतरंगा शक्ति जो है, जो भगवान के मटेरियल वर्ल्ड को मेंटेन करती है, उसमें 3 तरीके की शक्ति है. उसका 3 पार्ट है. जैसे भगवान सत, चित और आनंद है. सत में परिपूर्ण, चित्त में परिपूर्ण, आनंद में परिपूर्ण. तो 3 जो उनकी शक्तियां हैं, जस्ट ऑन हाईली जस्ट टू गिव द नेम्स. संधिनी शक्ति होती है जो सत का काम करती है, जो उनके सत से रिलेटेड सारी चीज करते हैं, एटर्निटी एंड ऑल दोस थिंग्स. संवित शक्ति होती है जो चित्त से रिलेटेड, यू नो, the body and the mind and all those chit related things that संवित शक्ति does. थर्ड शक्ति होती है हलादिनी शक्ति. हलादिनी शक्ति होती है आनंद, जो आनंद के रिलेटेड सारा काम करती हैं. भगवान को आनंद कैसे दिया जाए, उस सबसे रिलेटेड जो काम करती हैं वो है लादिनी शक्ति. और उसकी पर्सोनिफिकेशन है राधा रानी, कि how do I serve Krishna, how do I please Krishna, how do I make him happy, how do I make him lovable, enjoyable, you know. So that is what is the purpose, whole and soul purpose of Radha Rani. वो राधा रानी का काम है. तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अपने आप से राधा रानी को निकाला, and then all the devotees, even each and every one in material world और spiritual world, everyone is an expansion of राधा रानी. क्योंकि जहां पे भी डिवोशन जिसके अंदर है, उसका रूट राधा रानी है. तो इफ यू से कि भाई तुम डिवोटी हो, तुम्हारे को किसने डिवोशन में जोड़ा, उसको किसने डिवोशन में जोड़ा, उसको किसने डिवोशन में जोड़ा. सो इफ यू लाइक गो बैक, देन यू विल रीच राधा रानी.
So that is the position of Radha Rani in spiritual world. In spiritual world, we are not yet in material world. I am still talking about spiritual world. कि वहां पे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का वो क्या करते हैं, क्या उनकी लीलाएं हैं. तो एक सीक्रेट जो और मुझे पता लगा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की एज फिक्स्ड है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. दे डोंट गेट इवन 1 day older, नॉट इवन सेकंड ओल्डर. भगवान श्री कृष्ण की फिक्स एज है 15 वर्ष, राधा रानी की फिक्स एज है 14 वर्ष. तो जब भी आपके दिमाग में ऐसा कुछ आए कि लाइक इज इट लीगल, यू नो, वो राधा रानी और जो भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो होता है, is it acceptable, you know, anywhere you heard that or anywhere you sense that, so just think that what is the age of them. 15 साल का लड़का और 14 साल की लड़की, if they are just hanging out, does it make illegal? Not even material world, then what to speak of spiritual world. Yeah, तो वहां पर उनकी एज फिक्स है, वहां पर उनका सब कुछ फिक्स है. लाइक it's his place. Even material world is also his place, but when he comes to material world, he shows that age goes away. You know, आपकी उम्र बढ़ती है, आप बूढ़े होते हो. एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण बूढ़े नहीं हुए थे, वो जवान हुए थे. वो जब चाहते जाते भी वो जवान ही थे. You know, can anyone be like looking like as 25 year at the age of 100 plus? Probably not even 1%. But भगवान श्री कृष्ण थे, I think उनकी एज at 148 या 128 थी शायद जब उन्होंने यहाँ से द्वापर युग से गए थे. बट ही वाज स्टिल वेरी यंग, एज लाइक एज 25 year old. या तो वो, क्योंकि भगवान के लिए वो रूल नहीं लगते ना. उनको बुढ़ापा नहीं आएगा, जरा व्याधि और मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दैट डजंट अप्लाई टू भगवान, दैट ओनली अप्लाई टू जीव लाइक अस. तो एनीवेज भगवान श्री कृष्ण की एज फिक्स है 15 वर्ष और राधा रानी की फिक्स है 14 वर्ष. तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्टार्ट टू एंड यही एज रहेगी और यही वो उनकी लीलाएं चलती रहेंगी. लेकिन अब जब उन्होंने सोचा कि भाई मुझे नीचे जाना है, तो राधा रानी ने कहा, उन्होंने राधा रानी को कहा कि राधा मैं नीचे धरती पर जाना चाहता हूँ इस वाले, क्योंकि मेरे को वेरियस रीजन लाइक यू नो भक्तों के से संग करना है, दुष्टों का नाश करना है, ऑल दोज रीजन. बट ही गोज टू राधा कि राधा आप मैं नीचे जाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी? तो राधा रानी मना कर देती है. नाउ द पॉइंट हियर इज कि राधा रानी तो बनी कृष्ण की सेवा करने के लिए. मतलब कृष्ण कर कुछ उनसे चाहते हैं तो उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है. वैसे राधा रानी पहले से ही उनको सर्व कर देती हैं. बट स्टिल ही आस्क्ड एंड राधा रानी सेज नो, एंड हर नो इज फॉर अस. वो ना इसलिए बोलती हैं क्योंकि उन्होंने शर्त रखी कि जहां पर गोवर्धन पर्वत नहीं है, जहां पर यमुना नदी नहीं है और जहां पर वृंदावन नहीं है, वहां पर मैं नहीं जाऊंगी, वहां मेरा मन नहीं लगेगा. सो शी ब्रिंग्स ऑल दैट to Prithvi when Shri Krishna was supposed to take birth. It was not there previously. जब उन्होंने मन में सोचा कि मेरे को आना है, तब वो चीजें नीचे आई, तब वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने जन्म लिया. तो दैट इज फॉर अस, ताकि हमें वो प्लेस मिले, हमें वो जगह मिले, हमें वो सारी लीलाएं सारी हो सके. क्योंकि ये लीलाएं वही है जो लीलाएं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होती हैं भगवान की, वही सारी लीलाएं नीचे भी वो करते हैं. लाइक जस्ट टू शो अस द सैंपल, among thousands of लीलास जो भी भगवान श्री कृष्ण की हैं, राधा रानी की हैं, थोड़ी सी हम आगे लेंगे. among all those thousands there are many more in spiritual world happening every day. so वो हमको सिर्फ टेलर दिखाने आते हैं कि देखो भाई, जो तुम ट्राई कर रहे हो ना कि भाई क्या बोलते हैं, हैचबैक से एसयूवी कर लोगे, एलसीडी का साइज बड़ा कर लोगे, फ्लैट की जगह घर ले लोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला. द रियल एंजॉयमेंट इज हियर. दिस इज द रियल, यू नो, योर जो आपकी असली गति है वो ये है. तो दैट इज वेयर दे डिस्कस एंड दे कम ऑन स्पिरिचुअल ऑन मटेरियल वर्ल्ड. तो अब मटेरियल वर्ल्ड के और अभी थोड़ा सा आगे लेंगे. तो अब राधा नाम का जो अर्थ है उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं. कृष्ण नाम का अर्थ तो हमें पता है, जो सबसे ज्यादा सुख प्रदान करें, जो आनंद की कृषि करते हैं वो कृष्ण है, जो सबसे ज्यादा सुख देते हैं, है ना. अब राधा नाम का अर्थ क्या है? रा मतलब सेवा करना. राधा वर्ड जो है वो आराधना से आया है. आराधना मीन्स पूजा अर्चना करना, और सिर्फ पूजा अर्चना करना इज राधा. जो भगवान की सिर्फ और सिर्फ पूजा अर्चना करती हैं, उनकी सेवा में लगी रहती हैं, उसको राधा कहते हैं. रा मतलब सेवा करना, धा मतलब भाग के, धावन अगर आपने हिंदी में वर्ड सुना हो, धावन माने भागना, दौड़ना बहुत तेज. तो
जो उनकी सेवा करने के लिए धावती रहती है, जो उनकी सेवा में भागती रहती हैं कि भाई कहाँ मुझे कुछ सेवा करने का मौका मिले, मैं फटाक से जाके करूँ, एंड कहाँ पे हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट, एंड नॉट लाइक अस कि हाउ कैन आई अवॉइड कि हाँ मेरे को कोई मौका मिले ना करने का, देन आई टेक दैट एक्सक्यूज एंड गेट अवे फ्रॉम इट। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। So see the difference between the understanding between what they have and what we have, we can just compare and realize little bit. तो ये है राधा नाम का अर्थ। तो राधा नाम के अर्थ में एक चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक भी है उसके लिए कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई अक्षर भेद नाही, शास्त्रेर प्रमाण। तो राधा पूर्ण शक्ति, राधा जी जो है वो पूर्ण शक्ति हैं। शक्ति, अब शक्ति किसी में है तो कोई शक्तिमान भी होगा, अगर कहीं पे बल है तो कोई बलवान भी होगा। इफ देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स देन देयर इज समथिंग व्हिच इज पुटिंग दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। अपने आप तो रहेगी नहीं ना, अपने आप तो सब अपनी जगह पे रहेगी नहीं, तो देयर इज समथिंग व्हिच इज पुटिंग दैट फोर्स, which is, if there is shakti then there is someone who has that shakti or who has given this shakti. If I am giving you some shakti then there is, I have it, that's how I can give to you. तो राधा जी जो है वो पूर्ण शक्ति हैं एंड कृष्ण जी जो है वो पूर्ण शक्तिमान है। तो कृष्ण जी उनको शक्ति देते हैं पूरी, क्योंकि उनके ही शरीर से उनका प्राकट्य हुआ है, तो कृष्ण वो शक्ति देते हैं। दुई वस्तु भेद नाही, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दे आर एग्जैक्टली सेम। शास्त्रेर प्रमाण, शास्त्र इस बात का प्रमाण देते हैं। हम कितने भी शास्त्र उठा के देख सकते हैं, सब में अल्टीमेटली यही बताया गया है कि राधा कृष्ण की भक्ति ही करना है हमको। अब आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसे, आई एम नॉट श्योर कि आप सब लॉकडाउन की वजह से इस्कॉन टेम्पल्स गए या नहीं गए हैं, बट आप किसी भी इस्कॉन टेम्पल का नाम उठा लो, राधा वल्लभा, राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, राधा रास बिहारी, राधा कुंज बिहारी, राधा एनीथिंग, भगवान कृष्ण का नाम चेंज हो रहा है बट राधा रानी का नाम चेंज नहीं हो रहा। राधा इज सेम एंड शी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। कृष्ण कोई भी बन जाएंगे पर वो आएंगे सेम राधा के पास, और राधा सेम ही जाएंगी सारे कृष्ण के पास। तो उनमें वो अंतर नहीं आ सकता। कृष्ण अपने अवतार बदल सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, बट राधा रानी उनको सेम ही मिलेंगी और उन्हें सेम ही चाहिए। सो इट गोज लाइक दैट, hand to hand, basically hand in hand, we say na, hand in hand. So that's how the relation between them is. तो एक चीज और कि अब हम थोड़ा सा चर्चा करने कृष्ण और राधा के संबंध के ऊपर कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कृष्ण एंड राधा फ्रॉम अवर प्योर व्यू, तो भगवान श्री कृष्ण है श्री कृष्ण। वी से श्री कृष्ण, डू वी से श्री ब्रह्मा, डू वी से श्री इंद्र, डू वी से श्री शिव? हैज एनी वर्ड हर्ड? No, because Bhagwan is the only Shri. Who is Shri? Shri means who has possession, who has something which is what is something? The 6 opulences जो हमने डिस्कस किए थे भगवान में होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के पास ही है वो, और किसी के पास है नहीं, वरना वो भगवान हो जाते। तो that is one of the reason why we say Shri Krishna, not Shri Shiv, not Shri ब्रह्मा, not Shri गणेश। श्री गणेश कहते हैं किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, दैट्स वी से किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए कि इसका श्री गणेश करते हैं, बट गणेश जी को स्पेसिफिकली श्री गणेश नहीं बोलते हैं। तो दिस इज व्हाई वी से श्री ओनली टू भगवान कृष्ण, बिकॉज ही इज द ओनली सुप्रीम गॉड, सुप्रीम लॉर्ड who possesses everything. Now who we say Shrimati? Do we say Shrimati Sita? Do we say Shrimati Lakshmi? Do we say Shrimati Parvati? Do we say any lady? Have you heard anyone with Shrimati? We only say Shrimati to Radharani. Shrimati Radharani, because उनकी शादी हुई या नहीं हुई वो तो बात की बात है, वो आगे हम लेंगे। बट अगर नहीं भी हुई है, जिसको लगता है कि उनकी शादी नहीं भी हुई है, स्टिल ही सेज श्री कृष्ण एंड श्रीमती राधा, श्रीमती राधा रानी। सो श्री वो है जिनके पास सारे ऑपुलेंसेस हैं, श्रीमती वो है जिस श्री की मति जिसमें लगी रहती है। तो भगवान की मति मीन्स बुद्धि, भगवान की बुद्धि जिस में होती है वो श्रीमती है। दैट इज स्पिरिचुअल वर्ड। मटेरियल वर्ड में क्या होता है? जिससे मति हमें हटानी है वो श्रीमती है। सो जस्ट दैट वाज जस्ट अ फन, नॉट रियली। सो श्रीमान और श्रीमती, ये समझिए चीजों को। तो भगवान श्री कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी है जिसमें भगवान का
पूर्ण जिसमें पूर्ण उनका ध्यान रहता है। मतलब वो कहते हैं कि मैं जिसकी भक्ति करता हूँ, मैं जिसके बारे में पूरे टाइम सोचता रहता हूँ, वो है राधा। और राधा जिसके टाइम के जो पूरे टाइम सोचती रहती है और जिसकी सेवा में लगी रहती है, वो है कृष्ण। सो दे गो हैंड इन हैंड, यू नो, they do the same thing, they have the same feeling for each other. इसको हम थोड़ा सा अपने भी लेवल पे समझ सकते हैं। हर कोई जो भी गृहस्थ है, वो जब भी आप देखोगे कि अगर मैं पति हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरी पत्नी के लिए अच्छा बोला जाए या मेरी पत्नी के लिए अच्छा हो, यू नो, वी ट्राई टू हैव अवर बेटर हाफ, दैट्स हाउ वी से बेटर हाफ। व्हाई डू वी डोंट से यू नो नॉन बेटर हाफ, और व्हाट डू वी से, बेटर का उल्टा नहीं बोलते, बेटर हाफ बोलते हैं, यू नो, नॉट वर्स हाफ। वी वांट टू से कि उसको अच्छा मिले, यू नो, मेरे से अच्छा उसके पास हो, या मेरे से अच्छा, यू नो, मटेरियली जो भी आप सोचते हैं, मेरे से ज्यादा गुड लुकिंग हो, मेरे से ज्यादा उसकी एज हो, मेरे से ज्यादा उसकी हेल्थ हो, यू नो, वी वांट द अदर वन टू बी बेटर देन अस, फॉर बोथ, फ्रॉम मेल एज वेल एज फीमेल। सेम थिंग इज फॉर कृष्ण एज वेल, कृष्ण एंड राधा एज वेल, they are equal, they are doing the same thing, but they still want कि भाई मैं कृष्ण हूं तो राधा का नाम ऊंचा हो, राधा अच्छी हो पाओ मेरे से, राधा चाहती है कि कृष्ण तुम अच्छे हो, तुम्हारा नाम ऊंचा हो। So that's how the relation is in spiritual world. तो and this is very secret, like ये राधा तत्व जो है वो सबसे ज्यादा गुह्य है, it's very secret, it's not easy to understand, because when you go deeper and deeper, जैसे आप रासलीला में जाएंगे या इसमें जाएंगे कि भाई भगवान, अभी जैसे जन्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट आई जस्ट वांट टू गेट अ पॉइंट, गेट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि they are husband and wife, but they are not material husband wife, they are spiritual husband wife, they are eternally husband. Krishna is eternally husband of Radharani, and Radharani is eternally wife of Shri Krishna. So that is in spiritual world, and in material world it is little bit of an act. Spiritually वो real है, like they are real and they are real husband and wife, but material world में वो एक act करने आते हैं कि भाई हम हैं तो एक ही, हमारा मन भी एक दूसरे में लगा हुआ है, but we are not husband and wife. And reason being was परकीय भाव, कि मैं को अपनी बीवी के अलावा दूसरी बीवी, पर स्त्री संग। तो अब आप बोलोगे यार ब्रजेश प्रभु बोलते हैं पर स्त्री संग नहीं करना, और हमारे भगवान पर स्त्री संग करने यहाँ पे आते हैं, ये क्या बात है? so that's why I say कि वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, that is for जीवा, that is for आत्मा, not for परमात्मा। परमात्मा तो जो ऐसा चाहेंगे वैसे एंजॉय करेंगे, and this is what we have to learn and understand। तभी तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को जान के हम वो होंगे ना, इस जन्म मृत्यु से बाहर निकलेंगे, क्योंकि इट इज कॉम्प्लिकेटेड, इट इज नॉट इजी कि वो करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर डीला, लाइक दैट, यू नो, जैसा ब्रजेश प्रभु बोलते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि it is what it is, but it is real and it is right for him, it is not right for us, right? So वो वहां पे एक्ट करने आते हैं। तो अब कृष्ण जी का जन्म मटेरियल वर्ल्ड में वो तो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाली स्पेशल क्लास में निशांत प्रभु ने बहुत अच्छे से बताया था। अब राधा जी के जन्म के बारे में देखते हैं। तो राधा जी का जो जन्म यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में जो हुआ था, वो हुआ था एग्जैक्ट 15 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद। उनका हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, अभी है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो राधा रानी का जन्म 2 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद हुआ। राधा रानी वृषभानु गोप और कीर्तिदा गोपी को एक कमल पुष्प में मिली थी, सिमिलर टू सीता देवी इन द्वापर युग। So what is the point here? कि the capacity and the potency and the power these material lady has, like सीता देवी और राधा रानी, जितनी सहन शक्ति और जितनी सारी शक्तियां उनके अंदर है, there is no womb which can give the birth to them. सीता देवी को जन्म देने के लिए कोई मां नहीं मिली भगवान को। राम जी को जन्म देने के लिए मिल गई, कृष्ण जी को जन्म देने के लिए मिल गई, पर राधा रानी को जन्म देने के लिए कोई कोख नहीं मिली उनको, बिकॉज दैट्स मच पोटेंसी दे हैव। सी द पॉइंट, कि ऐसा ही नहीं है कि भाई आसमान से टपके खजूर पर अटके, तो उसका रीजन है ना कोई कि वाई। सो देयर आर पीपल विच एक्चुअली टपके आसमान से खजूर पर लटके, बट वाई, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? देयर इज अ रीजन फॉर दैट। तो राधा जी का जन्म बशमानु और कीर्तिदा को मिलते हैं, राधा रानी उस पे मिलती हैं, और उनके जब वो मिलती, उनका बड़ा भाई होता है श्रीधाम,
और उसके बाद राधा रानी उनको मिलती हैं कमल पुष्प पे, और जब उनको मिलती हैं तो वो बहुत धूमधाम से उनका जन्म बनाते हैं। जैसे 2 हफ्ते पहले कृष्ण जी का जन्म बनाया गया था नंदगांव में, ऐसा ही ये बनाया जाता है बरसाने में। वो बरसाने जगह है यूपी में, मथुरा वृंदावन, वो पूरा जो ब्रजमंडल है उसी में ही बहुत सारे अलग अलग वन है। उसमें से एक नंद भवन, व्हाट वाज दैट, नंद भवन नहीं, नंद भवन नहीं, नंदग्राम, नंदग्राम, यस नंदग्राम। नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण और बरसाने में राधा रानी। तो जब उनका जन्म होता है, ये एक लीला है, जब उनका जन्म होता है तो सब लोग बहुत अच्छे से सब एंजॉय करते हैं, सारा खूब मस्त पार्टी होती है एकदम। 4 बज गए पर पार्टी अभी बाकी है, चल रही है कंटिन्यू। तो उसके बाद जब पार्टी खत्म हो जाती है, क्योंकि जब पार्टी हो रही होती है तो ऑब्वियसली आपका ध्यान बच्चों पे या छोटी छोटी चीजों पे नहीं जाता है। जब पार्टी हो जाती है, जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, तब सीधे कि हाँ भाई कितना पैसा आया, कितना कौन लेके गया माल, देन यू थिंक अबाउट दैट, तो जब पूरी पार्टी खत्म हो गई उसके बाद आप वो देखने लगे कि भाई राधा रानी ने आंखें नहीं खोली अभी तक। जब से राधा रानी हुई है उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली है। तो ऐसा क्यों भाई, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, आंख नहीं खोली है। तो सब लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। वृषभानु जो है सारे वेदों को, सारे उनको वेदकारों को, नॉट वेदकार, सारे डॉक्टर्स को बुलाते हैं कि भाई आके देखो और हमारी लाली को क्या हुआ, हमारी लाली आंख नहीं खोल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सब हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई सारी चिकित्सा शिक्षा फेल है, हम नहीं खोल सकते, जो जन्म से अंधा है उसको हम आंख नहीं दे सकते। तो अब सब वो निराश हो जाते हैं, वृषभानु और कीर्तिदा। फिर क्या होता है कि सब जगह से बधाई आई हुई होती है कि जब किसी के बच्चा होता है, क्योंकि जैसे गाँव में सब जगह ऐसे होता है ना, किसी के बच्चा होता है तो बिकॉज किसी घर में कुछ भी होता है तो सब जानते हैं वो चीज, इट्स वेरी ओपन, दे आर ऑल वेरी मच कनेक्टेड। यहाँ की तरह नहीं कि भाई बराबर वाले में चोरी हो गई घर में, हमें पता ही नहीं है, तो नॉट लाइक दैट। वहां पे टाइम पे क्या होता है कि सबको सबका पता होता है। तो जब कृष्ण जी का जन्म होता है तो कीर्तिदा और वृषभानु जाते हैं बधाई देने नंद बाबा के यहाँ पे। और अब जो राधा रानी का जन्म हुआ है तो उनकी बधाई बची हुई थी, वो आए नहीं थे अभी तक। तो अब वो लोग कुछ दिन बाद आते हैं, तो ऑब्वियसली दे वुड एक्सेप्ट, दे वुड वेलकम देम। तो वृषभानु ने और उनका वेलकम करते हैं, वो बैठाते हैं अच्छी से आराम से, उनको दिखाते हैं कि देखो लाली है हमारी। वो थोड़े से निराश होते हैं क्योंकि उनकी बेटी ने आंख नहीं खोली होती, बट दे आर नॉट शोइंग कि ऐसा कुछ है। अब कृष्ण जी आए हैं, कृष्ण जी भी छोटे से हैं, लाला। अब लाली वहां लेटी हुई है पालने में, तो कृष्ण जी को पता है कि क्या होने वाला है, क्यों मैं यहाँ आया हूँ। तो वो क्या बोलते हैं, वो छोटा सा कहीं लड्डू रखा होता है साइड में, तो ऐसे उंगली करते हैं कि मुझे चाहिए। तो वो कहते हैं कि जाओ ले लो। तो कृष्ण जी लड्डू लेने जाते हैं, तो अब वो खाने लगते हैं। तो वृषभानु बोलते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे नहीं कि तुम उठाए और खाने लग गए, छोटा बच्चा है घर में, उसके साथ शेयर करो। So he is giving a point here, like we all do that, but a point that अगर आपसे घर में कोई छोटा है तो you should offer first to small one, younger one, and then eat it. So that is one of the learning here. But वो उनको बोलते हैं कि जाओ लाली को दे के आओ, लाली को खिलाओ। वैसे तो वो छोटी है बट स्टिल। तो जब वो वहां जाते हैं, अब कृष्ण को तो एक्चुअली मौका चाहिए था कि कोई मुझे भेजे राधा के पास, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मुंह उठाए और चल दिए भाई लड़की देखी तो यू हैव टू। तो अब मटेरियल वर्ल्ड में होना तो थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन दिखाना पड़ेगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते तो जो चाहे करो, मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ा सोफिस्टिकेशन दिखाना है। तो वहां पे जाते हैं और वो उनके पास जाके अब वो बोलते हैं राधा देख कौन आया है। तो वो आंखें नहीं खोलती हैं, क्योंकि देयर वाज अ रीजन, यू वुड हैव गेस्ड बाय नाउ कि उनका रीजन होता है कि वो आंख क्यों नहीं खोलती हैं। तो उनके कान में बोलते हैं देख राधा कौन आया, तुझसे मिलने तेरा कृष्ण आया है। तो जैसे ही वो कृष्ण सुनती हैं फटाक से आंखें खोल लेती हैं, क्योंकि उनको जन्म के बाद देखना ही कृष्ण को था। तो उन्होंने जो 3 शर्त रखी होती हैं कि जब वृंदावन धाम आएगा, जब गोवर्धन पर्वत आएगा और जब यमुना नदी आएगी तो मैं आऊंगी। और चौथी शर्त ये थी कि मैं जब पैदा होंगी तो सबसे पहले मैं तुमको देखना चाहती हूँ। एंड दिस इज वन ऑफ द लर्निंग हियर अगेन हियर कि हमें जो एक शुद्ध भक्त है उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान में रति रहती है, भगवान में उसकी मति रहती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान चाहिए, भगवान के लिए मैं कैसे कुछ करूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा करूं, दैट इज द इंटेंशन एंड होल एंड सोल पर्पस ऑफ योर डिवोटी। एंड शी इज द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ भगवान। जितने भी हम आप आसपास देखते हैं, हमारे गुरु हो गए, उनके गुरु हो गए, जो बहुत ज्यादा हमें लगता है कि भाई ये तो फुल टाइम डिवोशन में है, उन सब के जो हेड है वो है राधा रानी। सो शी इज शोइंग अस अ पॉइंट कि मैं आंख ही तभी खोलूंगी इस मटेरियल वर्ल्ड में कि जब मैं तुमको देखूंगी। मेरा होल एंड सोल पर्पस यही है, तुमको देखना।
तो अब राधा रानी का जन्म हो गया और उन्होंने आंख खोल ली है, तो ऑब्वियसली सब हैप्पी हो जाते हैं। तो ये किस्सा खत्म होता है यहाँ पे। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब क्या होता है कि राधा रानी लगभग 2-3 साल की हो गई है और वो उनका जो भाई है वो 5-6 साल का होगा लगभग, थोड़ा सा बड़ा। तो राधा, अब जैसे छोटी बच्चियां जो होती हैं उनको गुड्डे गुड़ियों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। वी कैन सी इन हियर एज वेल। छोटी बच्ची जो होती हैं वो दे आर अ बिट बेटर मैच्योर एज कम्पेयर टू बॉय। वो मैच्योरिटी उनमें ज्यादा होती है और यू नो ऑब्वियसली गर्ल्स आर फार बेटर देन बॉयज एंड दे आर मोर मैच्योर देन बॉयज, यू नो। तो अब राधा रानी क्या है, 2-3 साल की हैं, अब छोटी सी गुड़िया को लेके खेल रही हैं वो। तो अब उनको क्या मस्ती चढ़ती है कि भाई मुझे इसकी शादी करनी है। तो वो जो है उसको पूरा तैयार करती हैं, यू नो, बारबी डॉल, लाइक अ बारबी डॉल। तो उनको पूरा तैयार करती हैं और उसका बाल वाल बना के बिंदी बिंदी लगा के अच्छे से मैया को बोलते हैं, कीर्तिदा मैया मुझे इसको ब्याह करना है, मुझे इसको शादी करनी है। तो कीर्ति दा कहती है कि अरे अभी कैसे शादी करेगी, तो बहुत छोटी है, तेरे जिसकी है, तो अभी थोड़ी शादी की उम्र हुई है इसकी। तो कहती है नहीं माता मैया, मैं तो उसको रोज नहलाती हूँ धुलाती हूँ, रोज देखो कितनी बड़ी हो गई है, तुम्हें दिख नहीं रहा इतनी बड़ी हुई, उसकी शादी की एज हो गई, इसकी शादी करो। तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं शादी करा दूंगी, अभी जब टाइम आएगा तो करा दूंगी। नहीं नहीं मम्मिया मेरे को अभी करनी है, आज ही करानी है। तो रीजन वाज कि शी वांट्स अनदर गुड्डिया, शी वांट्स अ गुड्डा। so this is one of the you know, एक मधुर लीला है कि लाइक बच्चे होते हैं ना कि जैसे छोटे छोटे बच्चे, जैसे भगवान श्री कृष्ण की जो माखन चोरी की लीलाएं, यू नो, लाइक जो मधुर लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की चलती हैं नंदगांव में, ऐसे ही मधुर लीलाएं राधा रानी की बरसाने में चलती रहती हैं। तो छोटे बच्चे जैसे कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, यू नो। सो दे, इफ यू डोंट गिव देम देन दे विल फाइंड अनदर रीजन कि भाई पॉइंट वही है पर घूम फिर के, यू नो, कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। तो उनका पॉइंट ये है कि मेरी गुड़िया की शादी करवाओ ताकि एक और गुड्डा आए घर में। सो बेसिकली शी इज नॉट डायरेक्टली आस्किंग कि बाई मी अनदर यू नो डॉल, शी इज सेइंग कि मुझे इसकी शादी करनी है ताकि मुझे एक गुड़िया मिले। बट उसमें भी एक पॉइंट ये था कि वो बोलती है मैया की चल अच्छा ठीक है मैं इसकी शादी करा दूंगी, बट ये शादी करा देगी तो ये तो चली जाएगी, इसका तो ससुराल होगा जहाँ वहां चली जाएगी, तेरे साथ चली जाएगी। कहती नहीं, मेरे को शादी करा के घर जमाई बनाना है उसको। उसको शादी कराओ और उसको भी मैं रखूंगी और इसको भी मैं रखूंगी, यू नो। सो एनी पॉइंट यू पुट, शी इज कॉन्ट्रैक्टिंग दैट पॉइंट। तो ये एक उनका वो था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद क्या होता है कि उनकी जो गुड़िया होती हैं बहुत सारी, तो एक गुड़िया जो होता है वो श्रीधाम लेके छोप के भाग जाता है। तो श्रीधाम लेके जब भाग जाता है तो राधा रानी फिर रोती हुई आती है, कहती है कि मैया मेरी गुड़िया ले गया वो। तो कहते हैं कि भाई क्या हो गया, गुड़िया ले गया तो तू और ले ले, तेरे पास इतनी सारी गुड़िया है। कहते नहीं कि जो सबसे अच्छी गुड़िया है ना वो लेके गया है वो, तो मुझे वो वापस चाहिए। तो यू सी बच्चे क्या करते हैं कि आपने जो कुछ लिया वही उनको चाहिए, वही सबसे अच्छा है और उस टाइम वही उनको चाहिए। तो वो बार बार उनको बताती कि नहीं वो वही गुड़िया है, वो रोज मेरे को देखता है, जब भी मैं खेल रही होती हूँ वो नजर लगाए रखता है कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ मैं अपनी गुड़िया रखती हूँ, जहाँ पे मैं अपनी गुड़िया रखती हूँ वहीं से वो सबसे वही वाली निकाल के लेके गया जिसके साथ मैं सबसे ज्यादा खेलती हूँ, यू नो। तो मुझे वो गुड़िया चाहिए वापस। तो कहती है नहीं अभी अच्छा मैं तेरे को नई गुड़िया दिला दूंगी। नहीं मुझे वही गुड़िया चाहिए। तो शाम को जब भानु आते हैं घर पे तो कहते हैं कि यार बच्चों का हल्ला गुल्ला नहीं है, बच्चे दो घर में बच्चे हैं, घर में शांति कैसे इतनी। तो कीर्तिदा कहती है कि वो दोनों जो है रूठ के बैठे हुए हैं, श्रीधाम छुप के बैठा हुआ है गुड़िया लेके और राधा रानी रूठ के बैठी हुई है कि भाई मेरे को मेरी गुड़िया वापस करो, मेरी गुड़िया नहीं मिल रही मेरे को। तो भानु जाके उनको बताते हैं ऐसे ही, श्रीधाम तू तो लड़का है, तू क्यों इतना वो कर रहा है, उसकी गुड़िया दे दे, यू नो। तो ऐसे कर करके छोटी छोटी लीलाएं हैं उनकी, जो मतलब मैं तो इतने अच्छे से नहीं सुना पा रहा हूँ जितने अच्छे से मैंने सुनी है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट। तो उसके बाद एक और लीला आती है, जब वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया है उनको, राधा रानी को, जब उनको देखने जाते हैं, बट यू कैन कंसीडर कि भाई 2-3 साल की एज में याद नहीं रहता ना कि आपने देखा है नहीं देखा है। तो ऑब्वियसली भगवान कृष्ण तो भूलेंगे नहीं कुछ भी, उनको तो सब पता है, वो सब लीला करने आए हैं। बट नेक्स्ट लीला ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को पहली बार देखते हैं, तो अब क्या होता है कि वो नंदगांव में है, अपने सारे गोपों के साथ, सारे दोस्तों के साथ गाय चराने जाते हैं और ये सब करने, यू नो, सब अपने जाते हैं। और यहाँ पे राधा रानी जो है अपनी सखियों के साथ बरसाने में खेलती हैं। तो वो बोलते हैं कि इनका कृष्ण जी का एक दोस्त बोलता है कि मैंने सुना है कि बरसाने में बहुत सुंदर सुंदर गोपियां हैं, बहुत सुंदर गोपियां हैं, हमारे नंदगांव से भी ज्यादा अच्छी।
तो ऑब्वियसली बॉय बीइंग अ बॉय ही वुड लाइक टू नो ही वुड लाइक टू सी कि भाई कौन है भाई जो हमारे इलाके से अच्छी निकल के आई सुंदरी, चलो देखने चलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चलो आज हमारी गाय जो है बरसाने की घास खाएंगी, चलो तो वो लेके सारी गायों को जाते हैं बरसाना। अब राधा रानी क्या करती हैं, जो अपनी वो सखियों के साथ खेलती हैं, तो वहां पे कुंज होते हैं। कुंज इज लाइक अ प्लेस, जैसे घर के नाम होते हैं ना कि समथिंग भवन, समथिंग कुंज, like that, you know. So kunj is one of the place where everyone has their own house. So जब वो छुपा छुपी खेलते हैं तो वहां पे राधा रानी का एक फिक्स प्लेस होता है जहाँ पे वो अपने कुंज में जाके छुपती हैं, और सारी सखियों को पता होता है कि कौन कहाँ मिलेगी, कौन कहाँ मिलेगी। सो एवरी डे बच्चे सेम चीज करते हैं रोज, यू नो, दे बट दे स्टिल एंजॉय इट, यू नो। तो वो सेम काम बार बार करे जा रहे हैं, बट उनको अच्छा लगता है। तो राधा रानी एक दिन खेल रही होती हैं ऐसे ही, तो वो अपने कुंज में जाके छुप जाती हैं, छुपने जा रही होती हैं एक्चुअली। अब कृष्ण को पता लगा कि भाई इनमें से कोई गोपी है जो अच्छी है, तो कृष्ण छुप जाते हैं एक जगह देखने के लिए कि चलो जब गोपी आएंगी तो उनको देखेंगे। तो जहां पे श्री कृष्ण छुपे हुए हैं वहीं पे ही पास में आके राधा रानी छुप जाती है, क्योंकि उनका प्लेस होता है वो छुपने का। कृष्ण को नहीं पता कि राधा रानी यहाँ छुपती है, और राधा रानी आके छुप गई हैं, और कृष्ण जो है उनको साइड से देखते हैं, लाइक नॉट फेस टू फेस, दे आर नॉट लुकिंग एट फेस टू फेस। राधा रानी ऐसे टेढ़ी छुपी हुई है और श्री कृष्ण आगे ऐसे साइड व्यू देखते हैं बस राधा रानी का, एंड शी फेंट्स एंड ही फेंट्स। भगवान श्री कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। अब आप ये सोचो कि भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन है। मदन मोहन मीन्स जो कामदेव, करोड़ों करोड़ों कामदेव को मूर्छित कर दें। कामदेव इज लाइक टॉप मोस्ट ब्यूटी विच वी कैन थिंक ऑफ, even far better than a lady, even far better than an apsara, even far better than any you know बेस्ट लुकिंग वुमेन जितना आप सोच सकते हो, उससे भी ऊपर है कामदेव। और जो उनको देख के मूर्छित हो जाते हैं, वो राधा रानी को देख के मूर्छित हो गए, सोचो। तो दैट इज हाउ स्वीट देयर पास टाइम्स आर, कि भगवान श्री कृष्ण उनको देख के मूर्छित हो जाते हैं और नीचे धराशायी हो जाते हैं। तो ये उनकी पहली झलक थी जो भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार राधा रानी को देखा। अब ऐसे करके अब जैसे जैसे फिर राधा रानी का विवाह एक्चुअली किसी और गोप से होता है, क्योंकि दिस इज अ परकीय भाव, तो उनका विवाह कृष्ण से तो होगा नहीं ऑफिशियली। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण से उनका विवाह होता है, मेटेरियल वर्ल्ड में भी होता है। उसकी चर्चा गर्ग संहिता में, जैसे मैंने सुना है, गर्ग संहिता में, मैंने पढ़ा नहीं है बट मैंने सुना है कि भांडीर वन में ब्रह्मा जी आकर उनकी विवाह कराते हैं, और जब ब्रह्मा जी उनके गोपों को और बछड़ों को चुरा लेते हैं 1 साल के लिए, तो उस 1 साल में राधा जी का विवाह दूसरे गोप से होता है। बट दैट टाइम दैट गोप वाज नथिंग बट श्री कृष्ण, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया होता है सारे गोप बन के। तो तत्व के हिसाब से आप देखोगे तो दैट पर्सन एक्चुअली श्री कृष्ण, ही इज हैविंग अ फेस ऑफ समवन एल्स, बट इनसाइड ही इज कृष्ण ओनली। तो दोनों तरीके से जब भी उनकी विवाह होता है तो वो कृष्ण के साथ ही होता है। नाउ राधा रानी जो है वहां पे अपनी उनकी शादी हो जाती है, वो अपने उधर रहती हैं। तो उनकी वैसे तो ये देखा जाए झूलन यात्रा की, झूलन यात्रा पे ये वाली लीला सुनाई जाती है, बट आई विल जस्ट ऐड बिकॉज इट्स वेरी स्वीट। तो राधा रानी की सास का नाम है जटिला और उनकी नंद का नाम है कुटिला। so they are just putting so much pressure, like typical जो आप पुराने जमाने में देखोगे ना कि सास बोलते हैं कि ले भाई बर्तन मांज और कपड़े धो और ये कर वो कर, you know, so that kind of scene is going on in राधा रानी's house। तो राधा रानी जो पूर्ण शक्ति हैं वो घर में बर्तन और कपड़े धो रही हैं, सोचो आप, because she are acting, she is acting, but she is also giving a message that this is what you have to do in material world. How superior you are, how powerful you are, you have to do it। अब घर क्या कंपनी का सीईओ चाहे घर का चपरासी हो, घर में बर्तन तो मांजेगा ही मांजेगा। so that's what the point is here। the material world में आपको ये करना ही पड़ेगा। now so जब अब एक्चुअली क्या होता है कि जब तीज आती है तो तीज पे भाई आता है बहन के घर पे बहन को लेने के लिए, और वो 15 दिन तक रहती है अपने मायके में और रक्षाबंधन पर वापस जाती है। तो दैट इज द रिचुअल। तो अब राधा रानी वेट कर रही है कि कब मेरा भाई आए, कब मेरा भाई आए, और वो आ नहीं रहा है, वो लेट हो रहा है, वो आ नहीं रहा है। सब जा रही हैं, उनकी सारी मतलब फ्रेंड्स जो भी हैं आसपास की, वो सब अपने घरों जा रही हैं, बट राधा रानी आ नहीं रही है, उनका भाई नहीं आ रहा। तो जैसे ही वो आता है तो एकदम हैप्पी हो जाती हैं। तो जब वो आती है वहां पे
जब वापस आती हैं तो अब राधा रानी इज लाइक वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड कि भाई मैं तो अपनी लाइफ से बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। तो तब उनकी जो सखियां होती हैं ललिता और विशाखा, वो बोलती हैं कि चलो तुम्हारे को हम झूला झुलाते हैं। सो झूला का जो एक सिग्निफिकेंस है वो ये भी है कि व्हेन यू आर वेरी टायर्ड, व्हेन यू आर ऑफ सो मच स्ट्रेस, स्टार्ट हैविंग अ स्विंग, यू विल फील रिलैक्स। क्योंकि वो जो झूले का जो 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 उसकी लाइक उसकी प्रवृत्ति है वो बेसिकली, जैसे जैसे आप यू नो दैट्स एक्चुअली अ डिफरेंट पॉइंट हियर, बट आई विल जस्ट ऐड इट कि जैसे सूर्य से उसकी किरणें अलग नहीं कर सकते, यू नो, जैसे पानी से उसकी तरलता दूर नहीं कर सकते, पानी है तो बहेगा। चीनी से उसकी मिठास दूर नहीं कर सकते, चीनी है तो मीठी होगी ऑब्वियसली। सो दैट्स व्हाट इज राधा एंड कृष्णा। कृष्ण से राधा को अलग नहीं कर सकते, राधा से कृष्ण को अलग नहीं कर सकते, दे आर टुगेदर। एंड सेम थिंग इज झूला की, झूला जब जाएगा तो उससे स्ट्रेस बस्टर, इट्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर। तो ललिता विशाखा जो है उन दोनों को बुलाती है कि चल तेरे तेरे प्राण प्रिय को हम बुलाते हैं, कृष्ण को बुलाते हैं और तुम दोनों को झूला झुलाते हैं। तो जब वो दोनों झूला झूलते हैं तो धीरे धीरे करके राधा रानी फील्स बेटर और उनका जो है टेंशन और वो सारा स्ट्रेस दूर होता है और वो फिर वापस अपने पुराने लीलाओं को सोचते हैं और फिर उसको जीते हैं, यू नो, एंड देन दैट्स हाउ दे बिकम हैप्पी। तो दिस इज वन ऑफ द लीला। और एक दो लीलाएं और हैं। शुड आई कंटिन्यू प्रभु? ओके। तो एक बार क्या होता है कि राधा, अब ये मधुर लीला है, जैसे जो 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 दंपति का जो जीवन होता है, दाम्पत्य जीवन, लाइक पति पत्नी का जो रिलेशन होता है, उसमें दो ही चीजें हैं जो एक्चुअली आपको हैप्पीनेस देती हैं। एक तो पत्नी को रूठ के मनाना, रूठी हुई पत्नी को मनाना, अब हैप्पीनेस दे ना दे बट कहने के लिए तो है। तो दूसरी है कि आपका जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके तुतलेपन में जो वो बोलते हैं, एंड देन व्हेन यू हियर दैट गिव्स यू द एक्चुअल हैप्पीनेस ऑफ बीइंग अ मैरिड कपल, यू नो। सो दो चीजें हैं जो हमको क्या बोलते हैं, हमको वो भाव देती हैं, प्रेम देती हैं। तो उसमें से एक जो है रूठी हुई को मनाना, तो ये उससे रिलेटेड है। तो क्या होता है कि राधा जी जो है तैयार होके बैठी हुई हैं अपने उसमें, और अपने मतलब अपनी जगह पे जहाँ पे भी हैं, घर पे या कहीं पे। तो कृष्ण जी को आना होता है, उनका टाइम होता है, लाइक यू नो डेट का टाइम होता है कि भाई 5 बजे चलना है, यू नो सीसीडी जाना है, पिज़्ज़ा हट जाना है। तो उनका टाइम होता है कि भाई 5 बजे आना, मेरे को बाइक पे पिक करने। तो राधा जी की वेट कर रही है। अब 5 के 5:30 हो गए, 6 हो गए, आए नहीं वो। तो राधा जी का जो है पारा हाई होता है, तो मेकअप जो है उतरता है थोड़ा थोड़ा। तो जब आई मीन आई एम जस्ट एडिंग इट फॉर फन, इट्स नॉट लाइक दैट। तो राधा जी वेट कर रही होती है श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण आते हैं। तो राधा जी पूछती हैं कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अब कृष्ण जो है वो टेढ़े हैं, राम जी होते हैं तो सीधा सीधा बोल देते हैं कि सीता बहुत अच्छी लग रही हो, है ना। बट वो तो कृष्ण है, सीधा तो बोलना उनका स्वभाव ही नहीं है। वो खड़े भी टेढ़े होते हैं, उनकी मुरली भी टेढ़ी है, यू नो। जहाँ वो पैदा हुए वो जगह भी टेढ़ी है, जहाँ से वो चलते हैं वो गली भी टेढ़ी है, जो उनकी भक्ति करते हैं वो भक्त भी टेढ़े हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सीधी सीधी बात कैसे कर देंगे। तो अब वो बोलते हैं कि राधा तुम्हारी जो बिंदी है ये बड़ी बिल्कुल चंद्रमा की तरह चमक रही है, और तुम्हारा जो गाल है इस पे भी बिल्कुल चंद्रमा की चमक है, तुम्हारा जो पूरा फेस है वो बड़ा चंद्रमा की तरह चमक रहा है, तुम्हारा जो कंगन है वो भी बिल्कुल चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली तो तारीफ कर रहे हैं, बट इट्स लाइक डबल मीनिंग तारीफ। तो द बैकग्राउंड पॉइंट इज कि भगवान श्री कृष्ण की जो भक्त हैं, जो गोपियां हैं, उसमें 2 टीम है, एक राधा जी की टीम है, एक चंद्रावली की टीम है। तो राधा जी की सारी अष्ट सखियां हैं, जो Lalita, Vishakha, you know, all those. And then there is a team of Chandravali as well. So they both want to serve Krishna. You know, they are against in love, but not like thinking में अलग नहीं है. They want to serve. You know, they want to serve Krishna as much as they can. They want to grab the opportunity as soon as it's available to serve Krishna. How can we spend more time with Krishna? So that shows the bhav of bhakt. तो अब राधा जी हैं यहाँ पे और चंद्रावली हैं। तो राधा जी को बोलते हैं कि तुम्हारा तो चंद्रमा की तरह चमक रही हो, चंद्रमा 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 चंद्रमा। सुन के होते हैं कि तुम पीछे हो जाओ, तुम पक्का चंद्रावली से मिल के आए हो, तुम पीछे हो जाओ। तुम जो है दूसरी टीम में जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उनको वो जो है
उनको मनाते हैं, वो रूठती हैं, राधा जी रूठ जाती हैं, तो कृष्ण जी कहते हैं अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था, मैं तो सच बोल रहा हूँ, चंद्रमा की तरह चमक रही हो तुम, उसमें गलत किया है। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम पक्का चंद्रमा वाले के पास जाइए, तुम दूर हो जाओ, मेरे से बात मत करो। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि राधा, मैं वो कृष्ण हूँ जिसने नरसिंह बन के हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, मैं वो कृष्ण हूँ जिसने वराह बन के हिरण्याक्ष को मार दिया, मैं वो राम हूँ जिसने कुंभकर्ण, रावण जैसे, ताड़का और मारी जैसे पता नहीं किस किस को मार दिया, और मैं तुम्हारे सामने तुमको मना नहीं पा रहा हूँ। मैं वो कृष्ण हूँ। सोचो, वही कृष्ण जिन्होंने एक से एक राक्षसों को, एक से एक को मारा, शिशुपाल को ऐसा उसका गला ऐसा काटा कि एक बूंद नीचे नहीं गिरी। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था युधिष्ठिर महाराज का, तब उस टाइम अगर ब्लड नीचे गिर जाता तो दैट वुड बी एन एंड टू द यज्ञ, बट ही हैज किल्ड इन सच अ वे दैट his गर्दन goes away, his neck goes away, but not even a blood of drop of blood fall on the floor. वो जो कर सकते हैं ये काम, वो राधा जी को नहीं बना पा रहे हैं। सोचिए, तो दिस इज हाउ स्वीट इज कृष्णा एंड दिस इज हाउ स्वीट आर देयर पास्ट टाइम्स। तो एक और लास्ट वन। तो राधा जी, अब एक बार ओरल की बात है, तो राधा जी कृष्ण कहते हैं कि यार तुम राधा, तुम बहुत रूठती हो मेरे से, तुम हर छोटी छोटी बात पे रूठ जाती हो, मैं तो कभी तुमसे नहीं रूठता, लाइक मैं कितना कूल हूँ, जस्ट चिल व्हाई डू यू तुम इतना रूठती क्यों हो? तो एक काम करो, मुझे रूठना सिखाओ, मैं भी देखूं कि रूठ के कैसा लगता है और क्या मजा आता है इससे रूठने में। तुम बार बार जो रूठ जाती हो, मुझे बार बार तुम्हें मनाना पड़ता है, मैं चाहता हूँ कि मैं रूठूं और तुम मुझे मनाओ, तो मुझे रूठना सिखाओ। तो राधा जी कहती हैं चलो ठीक है, तुमसे हो तो पाएगा नहीं, लेकिन लेट्स ट्राई। तो राधा जी कहती हैं कि देखो, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं जब आऊंगी और तुम्हें बुलाऊंगी तो तुम्हें मेरी तरफ देखना नहीं है, तो तुम्हें बिल्कुल मेरी तरफ नहीं देखना, मुझे अवॉइड करना है। अब राधा जी is having all the guns, all the qualities. One of the quality, like she is having 25 best qualities. जो उनकी क्वालिटीज हैं उसमें से कुछ क्वालिटी ऐसी हैं कि वो उनका गाना, उनकी बोली, उनकी जो बोली है और उनका जो गान है, उनका जो स्वर है, इज द टॉप मोस्ट। तो उनका जब वो किसी से बात करती हैं, वो किसी से बोलती हैं, इट्स वेरी सॉफ्ट, इट्स वेरी पोलाइट, लाइक योर हार्ट जस्ट मेल्ट्स व्हेन शी स्पीक्स। तो अब उनको बोलती हैं कि चलो मैं आऊंगी तो सुनना मत। राधा जी आती हैं पीछे से, बोलते हैं कृष्ण। अब वो इतने प्यार से उनको बुलाती है, पलट के देखते हैं, हाँ राधा बोलो क्या हुआ? तो इट्स लाइक ये हमारे साथ भी होता है ना कि हमारी बीवी बुलाए तो हम देखते हैं। अब प्यार से देखें चाहे कैसे भी देखें, देखते तो है ना। तो राधा जी बोलती है कि यार अभी मैंने तुम्हें बताया था तो कि मुझे अवॉइड करना है, एंड देन स्टिल यू लुक्ड एट मी, व्हाई? तो कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, सॉरी मैं तो भूल गया था कि मुझे नहीं देखना था, बट आई विल टेक केयर, मैं अगली बार नहीं देखूंगा पक्का। तो फिर दोबारा जाती हैं तो कहती है कृष्ण, नहीं देखते पहली बार में, दूसरी बार बोलते हैं कृष्ण, फिर नहीं देखते, कहते ओ कृष्ण, हाँ राधा बोलो। तो फिर लाइक his heart melts, he just naturally can't avoid राधा रानी। तो वो बोलती है कि यार तुम रह जाओ, कौन सा सिनेमा देखते हो, तुमसे ना हो पाई। तो वो उनको बोलती है कि नहीं हो पाएगा तुमसे, रहने दो, तुम्हारी बस की नहीं है। तो कहते नहीं पक्का, अच्छा इस बार मैं पक्का करूंगा, मैं नहीं बिल्कुल करूंगा। तो वो कृष्ण जी एकदम पक्का कर लेते हैं कि अच्छा पक्का इस बार नहीं करूंगा। तो राधा रानी आती हैं, बोलती हैं कृष्ण, हे कृष्ण, वो बार बार बोलती हैं, कई बार बोलती हैं। तो बोलती हैं अरे कृष्ण सुनो, नहीं वो नहीं सुनते हैं बिल्कुल। कृष्ण सुनो, देखो मैं कुछ कह रही हूँ, मैं कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए, तो नहीं सुनते। वो कितनी बार बुलाती है, जब राधा रानी नहीं सुनती तो राधा रानी फेंट हो जाती है, राधा रानी बेहोश हो जाती है कि मेरा कृष्ण मुझसे सही में रूठ गया, ऐसा कैसे हो गया? तो राधा रानी कहते हैं लो भाई लो, ये तो गुरु ढेर हो गया। ये चेले ऐसी के सिखाने वाला गुरु ढेर हो गया। अब बताओ, मेरे को तुम सिखा रही है रूठना है, और तुम, मैं जरा सा क्या रूठा, मैं तो रूठने की एक्टिंग कर रहा था, रूठा तो था ही नहीं, मैं तो एक्टिंग कर रहा था, तुम उसमें रूठ गई। तो अब तुम सोचो कि जब तुम रोज रूठती हो, रोज पता नहीं दिन में 50 बार 100 बार रूठती हो, और मैं तुम्हें मनाता हूँ, तो मुझ पर क्या बीतती होगी कि मैंने तो सिर्फ एक्टिंग की थी, तुम इतना हो गई। सो दैट्स हाउ देयर पास टाइम्स आर। उनके मधुर जो पास टाइम्स हैं कि राधा रानी का रूठना और कृष्ण जी का मनाना, उनका वन में विहार करना, झूला झूलना, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी स्वीट टू लिसन एंड टू गो थ्रू देम। सो हम लास्ट में बस थोड़ा सा उनसे सीख लेंगे, बिकॉज शी इज टॉप मोस्ट डिवोटी एंड वी आर डिवोटी, और वी आर ट्राइंग टू बिकम अ डिवोटी, वी आर आइदर ऑफ देम। सो व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम हर, so some learning should be there with her character and with her
जब राधा तत्व के बारे में बात करें, राधा जी के बारे में बात करें, तो हमें लर्निंग पे भी देखना चाहिए। तो राधा जी का जो भाव है वो ये भाव है कि अगर कोई और भक्ति कर रहा है, सो आई विल पुल हिम अप, नॉट पुल हिम डाउन। जस्ट थिंक अबाउट इट, डू वी रियली पुल समवन अप और डू वी पुल समवन डाउन, वेदर इट्स मटेरियल और वेदर इट्स स्पिरिचुअल। ये चिंतन करने योग्य बात है कि हमको किसी को कोई हमसे अगर ज्यादा भक्ति कर रहा है, व्हाट कम्स इन आवर माइंड, यार ये तो अभी 6 महीने से ज्वाइन किया है, ये मुझसे ज्यादा माला कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, दया पता लगाना पड़ेगा। सो डू वी थिंक लाइक दैट, और डू वी थिंक कि यार सी कि वो कितना एलिवेटेड है, लाइक ही हैज जस्ट जॉइन, और लाइक ही वाज, एंड वी शुड आल्सो नॉट थिंक यार देखो मैं 6 महीने पहले ज्वाइन किया है, मैं देखो 16 कर रहा हूँ, 18 कर रहा हूँ, 20 कर रहा हूँ, ये बताओ 4 साल से ये 8 पे अटके हुए अभी तक। That's an example, but because we are talking about mala, so that's one of the type of bhakti. But because of lockdown, we are not able to do other bhaktis like temple services, other services, going to temple and all those stuff. They're all parts of bhaktis. There are many parts of doing bhakti which we are not able to do. So I'm not taking example of them. I'm just taking an example of that. But the point is, we should have the mentality to pull someone up, whether it's material or whether it's spiritual. It applies to the same. Then we need to also help others to bring her up or bring him up. That's what is mood of Radha Rani. कि कोई कृष्ण तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो मैं उसको आगे ले आऊंगी ताकि तुम्हारे पास वो जल्दी पहुंच जाए। तो हम एक्चुअली जो भक्ति करते हैं, जो हम पूरी भागवतम हमारी पूरी भगवत गीता है, उसमें जो कृष्ण बताते हैं कि भक्ति करो, तो भक्ति की मिलेगी कहाँ से? वो शक्तिमान है, उनके पास शक्ति है, बट वो शक्ति क्या है? वो राधा रानी है ना। तो भक्ति की शक्ति कौन देगा? वो राधा रानी देंगी। तो वी हैव टू pay our obeisances, we have to bow down to Radha Rani, that you give me the ability to do bhakti, to do seva, and you allow me to do it. क्योंकि अगर वो allow नहीं करेंगी तो फिर कोई नहीं कर सकता। But when she allows, everyone does and everyone can do. क्योंकि भगवान कृपा करते हैं, राधा रानी कृपा बरसाती हैं, like she just sprinkles all over everyone. जिसको जो बूंद मिल जाए उसमें उसका पार लग जाए। राधा रानी और क्या सिखाती है कि नित्य सेवा करना उत्साह के साथ। हम भी करते हैं नित्य, बट उत्साह होता नहीं होता, दैट्स एवरीवन, दैट्स एस्ट्रिक्स, तो सो थिंक अबाउट दैट। राधा जो भागती है भगवान की सेवा करने के लिए, कैसे मैं करूं, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान के लिए कर सकूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा भगवान, ब्रजेश प्रभु ने भी बोला था, एंड दैट्स अ रियल फैक्ट ऑब्वियसली, कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के लिए रोज नया कुछ बनाती हैं। शी नेवर रिपीट्स एनीथिंग। हमारे तो बोर हो जाते हैं भाई, क्या बनाए, सेम चीज ही 7 दिन का फिक्स बैन नहीं हुआ है, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट सेम। तो यू थिंक अबाउट इट। अब मेरी क्लास लगेगी क्लास के बाद। बट एनीवेज, सो दिस इज द मूड वी हैव टू लुक एंड फॉलो, कि मैं कैसे ज्यादा करूं, मैं कैसे, और उत्साह बना रहना चाहिए। ठीक है, करना है, कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, और आज्ञा का पालन करना। That's one of the learning from Radha Rani. She follows every instruction which either Krishna gives or any devotee gives. Like Lalita Vishaka, देखा जाए तो उनसे जूनियर हैं भक्ति में, but whatever she say, Radha follows. वो तो टॉप मोस्ट है, बोलेंगे यार मैं तो टॉप मोस्ट डिवोटी, मुझे फॉलो करने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें बताऊंगी भक्ति कैसे करनी है, तुम मुझे क्यों बताओगे, तुम कौन होते हैं मुझे बताने वाले, कृष्ण मेरा है, मैं बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। No, not like that. She says, okay, you sing this is good, okay, let's do that, let's try this, let's work upon it. So that is how she follows. Another one is मान की आशा नहीं रखना और अपमान में निराशा ना लाना। Listen to the word, मान की आशा ना रखना। मान की आशा ना रखना, मान means attitude, not attitude. मान means like false ego, you can say, कि कोई मेरी तारीफ करे, I don't want to listen that. That's what Radha's mood. Okay, you think I'm good? Okay, that's okay. You skip that part. Go to the next point. That's what is Radha's Radha's mood. और अपमान में निराशा ना लाना, कि भाई कोई उनको अपमान करे। अब जरा राधा रानी देखो, वैसे तो हम सब राधा रानी के ही पार्ट एंड पार्सल है, देखा जाए तो, कि हम every जीव belongs to Radha और कृष्णा, because they are both same. राधा रानी को जो अपमानित भी करते हैं कि यार क्या बताओ, व्रज जैसी इतनी सुंदर भूमि में इसने दूसरे
पुरुष के साथ संग बनाया. So you are actually, when the people who says that, they are अपमानिंग, not अपमानिंग, वो उनका अपमान कर रहे हैं, you know, वो राधा रानी का अपमान कर रहे हैं. बट राधा रानी उनको भी माफ कर देती हैं कि दैट्स ओके, यू कैन से एनीथिंग अबाउट मी, डोंट से एनीथिंग अबाउट कृष्णा. दैट्स द मूड ऑफ राधा रानी. बट देन अगेन देयर इज अ मूड ऑफ कृष्णा एज वेल. You say anything about me, but don't say anything about Radha. So we have to be careful. We don't need to say about anything wrong about anyone. Both of them, we need to only say good. अर्जुन सखा प्रभु ने एक क्लास में ये कहा था, मुझे बहुत अच्छी लगती है बात, कि when a devotee does good thing, other devotees should appreciate. When a devotee, not even devotee, when anyone do a good thing, we should appreciate. But the person who is getting appreciated should not take it. Should ignore it, should leave it. अगर आप उसको लेते हो, आपका ईगो बढ़ जाएगी. यार देख मैंने क्या क्लास दी है, मैं क्या कीर्तन करता हूँ, देखो मैं हूँ, तुम हो, you know. So never do like that, because the moment you get that false ego, you are gonna be pulled down. You are actually getting pulled down. So अपमान की निराशा, अब अपमान की आशा नहीं रखना हमारा उल्टा है. हम मान की आशा रखते हैं और अपमान में निराशा रखते हैं. See, so we have to just switch the gear. And how we switch the gear? By following the mercy, the point which is coming. अब आप बोलोगे यार कृष्ण ने कहाँ कहा है कि ऐसा करना है, 16 माला करने के लिए कृष्ण ने कब कहा? मुझे दिखाओ भागवतम में कहाँ लिखा है, मुझे दिखाओ भगवद गीता में कहाँ लिखा है. बट आप जो जॉब करते हैं उसमें जो CEO ने कुछ बोला है, तो आपको डायरेक्ट आके थोड़ी बोला उसने कि भाई तुम्हें 9 to 5 जॉब करनी है, तुम्हें 9 बजे चेक इन करना है, 5 बजे चेकआउट करना है. CEO ने थोड़ी तुम्हें डायरेक्ट बोला है. बट देयर इज अ रूल that is being followed. There is a hierarchy for that. CEO को उसके मैनेजर ने, उसको अपने मैनेजर्स को बोला होगा, उनके नीचे अलग बोला होगा, उनके नीचे अलग बोला होगा. एम्प्लॉई के पास रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं, बट डायरेक्टली तो उसने नहीं बोला ना. सेम अप्लाइज टू हियर एज वेल. You want to get mercy, you follow the path of bhakti. You follow what your spiritually elder person are saying. Spiritually elder doesn't need to be elder than you in age as well. That's the point here. Spiritually elder means who you think is better bhakt, follow him, discuss with him. So all those points is Radharani bringing to us. So those are the pastimes and some learnings from Radharani. I hope you would have enjoyed, and I would have just it to Radharani. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Very, very beautiful, amazing, brilliant class, Prabhu. Thank you. बहुत ही ज्यादा नेक्टर है प्रभु, बहुत ज्यादा नेक्टर. I like your storytelling, Prabhu. Very nice. Amazing class. Amazing. Beautiful. प्रभु ये सब काट देना रिकॉर्डिंग में से. ये रिकॉर्डिंग के लिए करा है प्रभु. देखते हैं आप इससे कैसे बचते हो. वेरी नाइस क्लास प्रभु जी. थैंक यू प्रभु जी. किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं प्रभु से. हाँ ब्रिजेश प्रभु, राहुल प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन था. जब आप बोल रहे थे ना कि जब राधा रानी का जन्म होता है, वो कृष्ण भगवान को देखने जाते हैं, तो तब तो वो भी छोटे होंगे, राइट? तो वो कैसे उनके लिए लड्डू लेके जाते हैं? क्योंकि वो भी तो 15 दिन पहले ही जन्म लिए हैं, तो वो भी तो छोटे ही होंगे. मतलब मेटेरियल वर्ड में, मतलब करते वो कुछ भी सकते हैं, लेकिन मेटेरियल वर्ड में वो भी तो छोटे ही होंगे, राइट? ये क्वेश्चन मेरे को भी था एक्चुअली जब मैंने लाल गोविंद प्रभु की क्लास में सुना था, क्योंकि इसकी एक और एडिशनल स्टोरी है कि राधा रानी जो वहां पे मिलती है उनको पत्ते पे, वो एक्चुअली पत्ते पे कैसे आती है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. तो एक्चुअली मैंने भी उनसे पूछा था, बट व्हाट ही सेज इज कि जो जैसे वो ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, यू नो, देयर आर मल्टीपल वेज, बट आई एम नॉट 100% श्योर कि जिस साल कृष्ण जी ने जन्म लिया था उसी साल राधा रानी ने लिया था. मे बी इट वॉज आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स, मे बी, बट आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट आई हैव हर्ड कि राधा रानी को बेसिकली कृष्णा जी जब देखते हैं तभी वो आंख खोलती हैं. तो इट माइट बी दैट मे बी, क्योंकि देखिए सब कुछ चीजें थोड़ी उसके ऐड के लिए की जाती है कि आपको कथा मधुर लगे. सो देयर कुड बी टू थिंग्स, दैट आइदर राधा रानी वाज बोर्न आफ्टर कपल ऑफ इयर्स, और श्री कृष्ण वाज बोर्न. इफ श्री कृष्ण वाज बोर्न इन सेम ईयर, देन मे बी श्री कृष्ण वाज नॉट ऑन हिज फीट, he would have like कि उनकी माता जी ने उनको दिखा दिया हो, और that's how राधा जी would have seen him, you know. It could be either of them. राहुल. हाँ जी. इस पॉइंट पे ना भक्ति रसामित्र महाराज की एक क्लास है
राधा रानी के ऊपर ही शायद उन्होंने 2 साल पहले राधाष्टमी पे ली थी। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है उसमें उन्होंने उनकी एज 3 इयर्स बताई थी। You're right. Yeah, you're right, Mataji. Oh, he was. So Radharani did not see anyone for up to 3 years. Up to 3 years उन्होंने आंख नहीं खोली थी। पहली बार उन्होंने 3 साल के बाद आंख खोली थी जब उनसे कृष्ण मिले थे। ओके अच्छा, क्योंकि हमने ऐसा अज्यूम इसलिए किया कि सेम ही ईयर में होगा, क्योंकि सब उनको बधाई दे रहे थे ना, तो मुझे लगा कि बधाई तो जब राधा रानी हुई होंगी तो उसके तुरंत बाद ही गए होंगे वो, तो इसीलिए ये अज्यूम किया कि उसी सेम साल में हुए होंगे। बधाई वाला मैंने अभी रिसेंटली लाल गोविंद प्रभु की जो कथा चल रही है उसमें ही सुना था, तो आई एम जस्ट रिपीटिंग माय हिज वर्ड्स। वो बर्थडे वगैरह कुछ था उनका, कोई सेलिब्रेशन था जिसके ये हो सकता है, गए थे उनसे, है ना वृषभानु। जी प्रभु, बट एट द एंड ऑफ डे हमें जो समझना है कि मतलब वो लीलाएं उनकी थी, और लीलाएं आपने जैसे बताई हैं बहुत बढ़िया, मतलब बहुत आनंद है। द पॉइंट लर्निंग इज हियर कि जो प्योर डिवोटी होता है उसको सिर्फ भगवान को देखना है, भगवान के लिए ही करना है। तो अगर उसकी आंख जो बेसिकली you this body is your possession basically, right? This hand is your, you can use it in for anything. You can do arti or you can do for murder as well. This is your hand, so this is your eye. How do you want to use it? Do you want to see porn or do you want to see Bhagwan Shri Krishna? So you have to decide that. So that is the point basically here. Beautiful. किसी और का कोई क्वेश्चन है? Anything else? I think ओम शांति कुछ कहना चाहते हैं शायद? ओके हरे कृष्ण हरे। राहुल प्रभु, very very beautiful. ये तो आपने ना आज तो मजा ही, it was really nice. I don't think आपने सेम वो करा है जो लास्ट टाइम आपने करा, लास्ट टाइम राधा अष्टमी में करा था, उससे डिफरेंट थी आज की क्लास। तो वो ऑलमोस्ट तो सेम ही थी, मैं कंटेंट वहीं से मारा है। पूरी नहीं थी सेम, अभी सारी जो आपने सारी सेम नहीं थी। यस, देयर आर मिक्सचर ऑफ न्यू कंटेंट एज वेल। इट्स रियली गुड, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। सेम मेरे को भगवान वो लाल गोविंद प्रभु की बात लगती है ये वाली बहुत अच्छी, कि एक मूवी को आप कितनी बार देख लोगे? 10 बार देख लोगे ज्यादा से ज्यादा, बट एक लीला को भगवान की आप 1000 बार भी सुन लोगे तब भी नहीं लगेगी हर बार। So this is how मधुर is भगवान लीला। Beautiful. Beautiful. Anyway, it's a really nice. आज का दिन बहुत ही अच्छा निकला। आप लोग सब लोग है ना, इतने सारे लोग इतने राउंड कर रहे हैं। सचिन प्रभु ने तो पहली इनिंग में ही, पहले ओवर में ही शटैक 6 hours after 6 hours. So I'm very glad, हमारे ये सारी की सारी क्लासेस का रीजन जो एक्चुअल कल्बिनेशन है वो यही है कि वी कैन चैंट बेटर। ये हम लोग अभी क्लास सुनी ताकि वी कैन थिंक अबाउट राधा रानी मोर। अभी और भी चैंटिंग अगर किसी की बची है तो यू कैन कैरी ऑन डूइंग चैंटिंग। तो एक्चुअली ये सारी की सारी जो है वो उसका एंड रिजल्ट क्या है, सो दैट वी कैन चैंट बेटर, है ना। सो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग हमारा जो जपा ग्रुप है उसमें उसको ज्वाइन करा है, वो लोग शेयर कर रहे हैं उन्होंने कितनी चैंटिंग करी है। सो एक दूसरे से बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है। तो आई एम सो ग्लैड। मुझे ऐसा लग रहा है कि समटाइम्स आई थिंक कि मैं प्रभु से, राहुल प्रभु से भी बात कर रहा था कि आप ये जो हमारे स्पिरिचुअल फैमिली मिली है बहुत ही ज्यादा ऐसी मिली है ना कि within 4 months people are doing 32 rounds on इसमें फेस्टिवल्स में 64 राउंड्स भी कर रहे हैं लोग। सो दिस इज अमेजिंगली, वी आर सो ब्लेस्ड। मेरी मम्मी बहुत इम्प्रेस्ड है आप लोगों से। वो सारी क्लासेस उन्होंने देखी है, उन्होंने बोला ये ग्रुप इतना अच्छा है, इतने सारे सवाल जवाब करते हैं ये लोग, सब लोग इतने, और हर किसी को समझने की इच्छा है। क्योंकि इंडिया में भी वो कुछ क्लासेस अटेंड करती हैं ऑनलाइन, वो वहां पर वो जब पूछते हैं ना कोई प्रश्न तो एकदम सन्नाटा छा जाता है, नोबडी आस्क्स एनीथिंग। तो उनको लगता था कि वो बहुत तारीफ कर रही थी आप सब लोगों की। और मुझे खुद को लगता है कि ये हमारी लाइफ में आप लोगों को सिर्फ इसलिए भेजा है ताकि हमारी भक्ति आगे जा सके। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। मैं आप लोगों का बहुत बहुत बहुत, हम लोग सब लोग आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हैं। आप लोगों के कारण हमारी
जो भी एडवांसमेंट थोड़ा बहुत हो रहा है वो सब आप लोगों की ब्लेसिंग्स और आप लोगों का जो पार्टिसिपेशन है उसके कारण हो रहा है. तो प्लीज कीप प्रेइंग फॉर ईच अदर एंड हैव ए वेरी लवली राधा अष्टमी. प्रभु आई कैन सी लाइक के अंदर भगवान संकेत देते हैं, तो आई कैन सी देयर आर आउट ऑफ 22 देयर आर 4 पूजा, तो भगवान कह रहे हैं 4 and 4 पूजा. True. Very nice. Okay. Thank you very much. Have a very lovely, Radha Ashtami. And I think इस साल का I think this is the last big festival. उसके बाद हमारा वो आने वाला है, क्या बोलते हैं, कौन सा मास आने वाला है प्रभु? दामोदर मास आने वाला है. सो दामोदर मास के लिए हम लोग अगली बार डिस्कस करेंगे वो क्या है और उसकी क्या रेलेवेंस है, और हम लोग एक क्लास भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे स्पेशली फॉर दामोदर मंथ, ताकि हमें दामोदर मंथ एक बहुत ऑस्पिशियस मंथ है, पूरा एक महीना है जिसमें जितना डिवोशन करो उसका जो फल है वो मिलियंस ऑफ टाइम्स होता है. सो विल टॉक मोर अबाउट दैट, बट ये हमारा आज का है, जितनी ज्यादा राउंड कर सको करो. आज का एक एक राउंड जो आप करते हैं, राधा रानी की बहुत असीम कृपा मिलती है, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ना. तो आप लोग जितना हो सके उतनी चैंटिंग करें, है ना. और थैंक यू राहुल प्रभु फॉर अमेजिंग क्लास. रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. थैंक यू. कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. राधा रानी की बड़ी कृपा है आप पे राहुल प्रभु. योर वाणी वाज ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू माता जी फॉर लिसनिंग. राहुल प्रभु, आप मैंने ग्रुप में सुना था आपके चरखा डांस बहुत अच्छा है. चरखा डांस वो भी रिकॉर्ड हो गया. तो आज वो भी तो कोई दिन हमें देखने का मौका मिल जाए तो अच्छा रहेगा. राहुल प्रभु जी भाग गए. राहुल प्रभु से करवाएंगे, आप चिंता मत करो प्रभु. हमारा जब क्लास होगी ना दोबारा, इनसे चरखा डांस करवाएंगे. सुना प्रभु आपने? नहीं, मैंने मिस कर दिया. कुछ शायद सुमित प्रभु कह रहे थे. आई थिंक नहीं, मितुल प्रभु कह रहे थे चरखा डांस आपका बहुत फेमस है. मैंने चरखा तो आपका जो डांस है वो देखना है हम लोगों को. अच्छा वो जब आप फेस टू फेस आएंगे तब करेंगे आप. जो कीकली बोलते हैं हम लोग, पता नहीं क्या बोलते हैं वैसे आप लोग. जो हाथ में पकड़ के ऐसे घूमते हैं. जो भी है अभी दिखाना अगली बार, है ना प्रभु. रिकॉर्ड हो गया ये भी. चलो ओके. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण.